हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग अपना एलिप्स से रिलेटेड असाइनमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट असाइनमेंट में देखिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वहाँ पे फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन फोकाई इज 10 एंड दैट ऑफ फोकस एंड करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स इज 15। ठीक है, तो अगर आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो, ठीक है, तो फोकाई ये माइनस ए और ये ए है ना, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2a होती है। ठीक है, ये आपका a, 0 और ये रहा करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स, मतलब इस फोकस के करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये है। ठीक है, जो कि क्या होता है, x इक्वल टू ए टाइप का होता है। ठीक है, सॉरी x इज इक्वल टू a बाई ई, है ना, ये आपके पास आ जाता है। ठीक है ना, तो अब देखिए कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? इनके बीच की डिस्टेंस है a बाई ई माइनस ए, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि आपके पास a बाई ई माइनस ए की वैल्यू, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है डायरेक्ट्रिक्स और फोकाई के बीच में, दैट इज 15। करस्पॉन्डिंग कहाँ है? करस्पॉन्डिंग कहाँ है मतलब इस फोकस के करस्पॉन्डिंग ये वाला, ये फोकस के करस्पॉन्डिंग ये वाला। ऐसा नहीं करेंगे कि इधर का फोकस और इधर की डायरेक्ट्रिक्स ले ली। ठीक है, और दूसरा रिलेशन दिया हुआ है कि 2a आपका कितना है? 10 के बराबर है। अब इन दोनों से आपको a और e की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा, e की वैल्यू यहाँ से। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए देखा जाए तो कुछ इस तरीके का डायग्राम है आपका। ठीक है, आपके पास ये 3,4 है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स थी। तो अगर डिस्टेंसेस हम देखें तो 3,4 से सेंटर की डिस्टेंस कितनी होगी? a ही होगी, है ना, फोकस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस। और इधर डिस्टेंस कितनी होगी? a होगी। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा? a प्लस a डिस्टेंस। और इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कितना चलना पड़ेगा? ठीक है, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स है ये, तो a और यहाँ पे a, मतलब बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? ये a माइनस ए। ठीक है, और इधर कितनी होगी? a प्लस ए। तो इधर आपको चलना है a प्लस ए डिस्टेंस, इधर आपको चलना है a माइनस ए डिस्टेंस, है ना। तो अब डिस्टेंसेस पहले तो मेजर कर लिए हमने। डिस्टेंसेस मेजर करने के पहले हम एक और चीज देख सकते हैं कि 3,4 से इस पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपका कितना आएगा? भाई ये पूरी डिस्टेंस आपकी होगी ना। ठीक है, ये डिस्टेंस किसकी है? ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की है। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की डिस्टेंस आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर रखी थी। तो बीच की डिस्टेंस कितनी है आपकी? a बाई ई माइनस ए, यही है ना, फोकस और करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स के बीच कितना आएगा? तो इसमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो 3/4 से इस पे, तो आपके पास आ जाएगा 6/√2। ए आप ई कितना है आपका? हाफ है, तो 3a/2। ठीक है, तो 12/√2, तो a इज इक्वल टू 2√2। तो a आपका 2√2 के बराबर है। तो ये डिस्टेंस आपकी 2√2 अगर है ना, ये a है आपका, है ना। तो आपको इधर कितना चलना था? इसको अगर मैं r1 बोल दूं, इसको मैं r2 बोल देता हूं। ठीक है, इस पूरी डिस्टेंस को। तो r1, अब इसके लिए कैसे जाना चाहिए? आपको ये पता चल गया कि r1 डिस्टेंस पे है इस लाइन के लॉन्ग। ये लाइन कैसी है? डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर लाइन का मतलब क्या होता है भाई? ये -1 है, इसकी स्लोप कितनी होगी? +1 होगी, है ना। तो +1 वाली स्लोप के लॉन्ग चलना है। पॉइंट आपका 3,4 फिक्स है, आपको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक जाना है। तो हमें क्या यूज करना चाहिए? पैरामीट्रिक पॉइंट, लाइन वाला, x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा, उस तरीके का कुछ यूज करना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे क्या आएगा? 3 प्लस r1 कॉस थीटा, 4 प्लस r1 साइन थीटा, इसी तरीके का। और सिमिलरली 3 प्लस r2 कॉस थीटा, 4 प्लस r2 साइन थीटा, है ना। अब थीटा की बात करें तो थीटा तो इस लाइन के लॉन्ग ही जाएगा ना। तो ये tan थीटा 1 है, इसका मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों ही कितने हैं? 1/√2 है ना। ठीक है, इतनी बात, ये काम हो गया। अब बचा r1 और r2। ठीक है, तो आपको अगर a पता है तो आप r1 को क्या बोले थे? आपने बोला था r1 विल बी a माइनस ए। ठीक है, ठीक है, r1 विल बी a माइनस ए, r2 विल बी a प्लस ए। तो r1 इज a माइनस ए ई, निकाल सकते हो। r2 इज a प्लस ए, लेकिन थोड़ा सा इसमें कैच, जब आप नीचे की ओर जाते हैं तो r1 कैसा लेते हैं आप? r कैसा लेते हो? निगेटिव। जब आप ऊपर की ओर जाते हो तो कैसा लेते हो? पॉजिटिव। ये ध्यान रहे। तो 3/4 से हम अगर नीचे की ओर जा रहे हैं, मतलब r1 के लिए आपका क्या लगेगा? निगेटिव साइन यूज होगा।
ठीक है, R1 आप नेगेटिव लोगे और R2 में आप ऊपर जा रहे हो इसलिए वो पॉजिटिव ही लोगे। तो अब आपको A पता है, E पता है, R1 R2 आ गए, ठीक है। ये ध्यान रहे R1 में नेगेटिव और R2 में पॉजिटिव यूज करना होगा। यहाँ पे पुट कर दो, यही आपके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, फाइंड द सेट ऑफ दोज वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच दिस पॉइंट लाइज इनसाइड द इलिप्स। तो अगर कोई पॉइंट इनसाइड इलिप्स लाई करता है तो अब यहाँ पे तो आसान है काफी। S1 आपका कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब आपके पास x1 स्क्वायर बाई 25 प्लस y1 स्क्वायर बाई 16 माइनस 1 शुड बी नेगेटिव। अब आप x1 की जगह रख दो ये अल्फा अल्फा, ठीक है। फोर्थ में देखिए, फोर्थ क्वेश्चन भी इजी सा ही है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 25 और y प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 16। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 5 स्क्वायर और दूसरा है y प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब ये क्या पता चल रहा है किस तरीके का इलिप्स होगा, ये शिफ्टेड इलिप्स होगा, रोटेटेड तो नहीं है, शिफ्टेड है। शिफ्टेड इलिप्स है जो कि जैसे 0 0 बिहेव करते थे पहले, अब उसकी जगह क्या हो गया भाई, सेंटर कहां पे आ गया, 3, -2 पे। तो 3, -2 पे आ गया तो अब कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई, पहले होता 5 cos थीटा, अब होगा 3 + 5 cos थीटा, ठीक है। इसी तरीके से y + 2/4 क्या हो जाएगा, sin थीटा। तो अब ये आपके पास आ जाएगा -2 + 4 sin थीटा। तो ये आपका x और ये आपका y हो गया पैरामीट्रिक फॉर्म में, ठीक है। दिस थिंग इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, दिस थिंग इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 में हमसे कहा गया कि अल्फा फॉर विच दिस पॉइंट लाइज ऑन द स्मॉलर रीजन ऑफ द इलिप्स डिवाइडेड बाय दिस लाइन। ठीक है, इस तरीके का इलिप्स है और 3x + 4y। अच्छा, ये भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे है आपका x² / 16 + y² / 9 = 1। तो ये आपके पास हो गया पॉइंट क्या, 4,0 और ये हो गया आपका पॉइंट 0,3। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ही है 3x + 4y, है ना। तो हमसे कहा गया कि स्मॉलर रीजन में होना चाहिए, ठीक है, स्मॉलर रीजन। तो स्मॉलर रीजन तो आपका मतलब यही होगा आपका स्मॉलर रीजन, है ना। तो अब स्मॉलर रीजन में आप अगर देखें तो ओरिजिन कैसा बिहेव करेगा, लाइन के रिस्पेक्ट में। लाइन कैसी है आपकी, लाइन है 3x + 4y = 12। तो 3x + 4y - 12 = 0 लिख दिया। ओरिजिन इसके लिए कैसा आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है। ओरिजिन रखोगे तो निगेटिव आएगा। तो आपको पॉइंट कहाँ चाहिए, दूसरी साइड में चाहिए, ओरिजिन की साइड में नहीं चाहिए। मतलब उस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे रखें तो क्वांटिटी कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, ठीक है। ओरिजिन निगेटिव आता है तो इधर वाले कैसे आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, कहाँ गया, अल्फा, 3 अल्फा। तो 3 × अल्फा + 4 × 3 अल्फा - 12 शुड बी पॉजिटिव। एक तो ये कंडीशन हो गई। फिर अल्फा, 3 अल्फा इलिप्स के अंदर तो रहेगा ही, तो इसका मतलब क्या आएगा कि S1 शुड बी नेगेटिव। मतलब α² / 16 + 3α² / 9 -1 शुड बी नेगेटिव। तो हमें ऐसा अल्फा चाहिए जो कि इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन हमें मार्क करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया इक्वेशन ऑफ इलिप्स जिसका सेंटर 2, -3 है, फोकस 3, -3 है, वर्टेक्स 4, -3। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो देखिए 6th में किस तरीके का सिस्टम है, आपके पास फोकाई दी गई है 2, 3, नहीं सॉरी, सेंटर दिया गया है 2, -3, फोकस 3, -3 और वर्टेक्स 4, -3, ठीक है। तो अगर हम इसको प्लॉट करने का सोचें सबसे पहले, तो आपके पास 2, -3 कहाँ पे आएगा भाई, यहाँ पे आएगा, ठीक है। 2, -3 ये आपका सेंटर, फोकस है आपका 3, -3 और वर्टेक्स है आपका 4, -3, ठीक है। तो ऑब्वियसली मेजर एक्सिस कुछ इसी तरीके की होगी, है ना। ठीक है बात, ये आपका सेंटर है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का हो सकता है ना। तो सबसे पहले तो
भाई इलिप्स का ओरिएंटेशन मतलब क्या हुआ, शिफ्टिंग तो हुआ है लेकिन रोटेशन नहीं हुआ है, तो जो भी आपका इलिप्स होगा वो सिंपल सा ही होगा भाई। यहां पे भी आपका कुछ इस तरीके का आएगा, x माइनस टू का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा ही होगा ना। ठीक है भाई, ये 0 0 की जगह 2 का माइनस 3 पे चला गया, तो आपका जो इलिप्स का इक्वेशन है वो कुछ इस तरीके का आना चाहिए, है ना। तो अब देखिए फोकस और सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, ए ही होती है। तो आपने कह दिया कि चलिए ए ही आपका कितना है, 1 के बराबर है। और फिर वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस ए माइनस ए ही होती है। ठीक है, तो ए माइनस ए ही आपका कितना है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 के बराबर। तो यहां से आप देख लो कि ए की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 2 के बराबर और ई की वैल्यू कितनी हो गई हाफ के बराबर। अब ए 2 आ गया, ई हाफ आ गया, तो बी निकल जाएगा ना, तो ए और बी की वैल्यूज आ गई आपके पास। दिस विल बी योर इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि एक इलिप्स है जिसकी फोकाई दी हुई है 2 3 माइनस 2 3। ठीक है, 2 3 और माइनस 2 3 एंड हो सेमी माइनर एक्सिस इज √5। ठीक है, तो अब इसका भी सिस्टम देखो किस तरीके का होगा। 2 3 यहां पे मान लिया मैंने, ठीक है, माइनस 2 3 यहां पे मान लिया, ठीक है, माइनस 2 3। तो अगर ये फोकाई है तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन ही क्या होती है, मेजर एक्सिस होती है। ठीक है, वर्टेक्स थोड़ा बाहर में लाई करेगा, फोकाई पे तो नहीं लगेगा ना, कुछ इस तरीके का इलिप्स बनेगा, है ना। तो अब देखो अगर ये दोनों फोकाई हैं तो मिड पॉइंट आपका सेंटर होगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे, 0,3, यही आ रहा है ना, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। तो फिर से अगर इसको लिखें हम तो ओरिएंटेशन के हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं कि दिस इज लाइक x माइनस 0 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें बाकी इंफॉर्मेशन दी गई हैं कि सेमी माइनर एक्सिस मतलब b कितना है आपका √5 है, तो दिस इज √5 मतलब b स्क्वायर इज 5। ठीक है, अब आपको बस a निकालना है। तो a निकालने के लिए अपन क्या और देख सकते हैं, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस देख लो। ये आपका कितना आएगा, दोनों फोकाई के बीच का डिस्टेंस 2a जो कि कितना है 4 के बराबर है ना। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिख सकता हूं। a इज इक्वल टू 2, सो a स्क्वायर e स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच इज अगेन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, है ना, ये 4 के बराबर हो गया। ठीक है, तो b स्क्वायर आपका 5 था, तो a कितना हो गया आपका, a स्क्वायर माइनस 5 इज 4, सो a विल बी इक्वल टू 3। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं आगे ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहा गया है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज फोकस इज 1, -1, डायरेक्ट्रिक्स इज लाइन एंड इसेंट्रिसिटी। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका PS इज इक्वल टू EPL, यही कहा जाता है, PS अपॉन PL इज इक्वल टू E, है ना, PS अपॉन PL कहिए, PD कहिए। तो HK से आप फोकस की डिस्टेंस और HK से आप डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस ये दोनों लोगे और बीच में E लगा दोगे। तो HK से फोकस की डिस्टेंस कितनी है, तो HK से फोकस की डिस्टेंस है आपकी, मैं स्क्वायर कर ही देता हूं क्योंकि एनीवे स्क्वायर करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो PS स्क्वायर अंडर रूट हटा करके लिखेंगे हम, कितना आएगा, HK और फोकस के बीच की डिस्टेंस इज h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर। E स्क्वायर आपका 1/4, PL स्क्वायर मतलब HK से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस। तो HK से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस कितनी है, h माइनस k माइनस 3 अपॉन √2। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, आपके पास इलिप्स की इक्वेशन आ गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, ठीक है, फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए अगर देखें आप पहले तो वही परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें इलिप्स जो दिया गया कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दिया नहीं है, तो अपन ट्राई करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 8x है, तो अगर साथ में आप 4 ऐड कर दो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसी तरीके से आपके पास है 9y स्क्वायर प्लस 36y, है ना, 36 और ऐड कर दो तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। तो यहाँ 40 आ गए ये, जबकि आपके पास तो 4 ही दिया हुआ था। क्या किया हमने पहले, यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर
और 4, मतलब 4x स्क्वायर 8x और 4 9y स्क्वायर 36y। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 36 की रिक्वायरमेंट पड़ी, हमने इधर भी ऐड कर दिया। तो पहले हमने क्या किया, दो परफेक्ट स्क्वायर्स बनाए। ये किसका स्क्वायर है, तो 4 कॉमन ले लिया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 9 कॉमन ले लिया तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर है। 36 नीचे, तो इट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 9, y प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू, है ना। अब ये आपका इलिप्स आ गया। अब इलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो अब तो इसका निकाल सकते हो ना कि भाई a आपका कितना है, 3 है ना, a स्क्वायर इज 9 एंड b स्क्वायर इज 4, सो b इज 2। ठीक है, तो अब आप e की वैल्यू निकाल लो। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक इक्वेशन है, वो इलिप्स को कब रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए, राइट साइड में आपका प्लस 1 है ही नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर माइनस 5 इज इक्वल टू -1 लिखा हुआ है। तो पहले तो इसको प्लस 1 बनाना पड़ेगा। तो प्लस 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे -1 से इस साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आया इस फॉर्म में। ठीक है क्या, तो अब आप देखिए कि आपके पास है एक्स स्क्वायर अपॉन आर माइनस 2 वाई स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आर इज इक्वल टू 1। ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए और ये भी क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर। सो आर माइनस 2 शुड बी पॉजिटिव एंड 5 माइनस आर शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। तो अगर इलिप्स की बात करें तो लेटस रेक्टम के लिए पहले तो हमने इलिप्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। ठीक है, ये आपका इस तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, इलिप्स अपना बदला हुआ है। यहाँ पे a हमारा छोटा है, और मतलब a स्क्वायर छोटा है, b स्क्वायर बड़ा है। तो इसका मतलब आपका a स्क्वायर इज 1/9 एंड b स्क्वायर इज 1/4। लेकिन इलिप्स कौन सा है आपका, इस तरीके वाला इलिप्स, अदर इलिप्स है। ठीक है, तो अब इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर नहीं करेंगे अपन, a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ओके। तो अब आपका यहां से आ गया आपके पास e स्क्वायर की वैल्यू कितनी, 1 माइनस 1/9 अपॉन 1/4, मतलब 4/9, सो e स्क्वायर इज 5/9। ठीक है, तो आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आएगा, तो इस इलिप्स के लिए कितना आता है, इस इलिप्स के लिए आपके पास लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी आती है, 2b स्क्वायर बाई ए नहीं, 2a स्क्वायर बाई बी। ठीक है, a और b पलट जाएंगे क्योंकि इलिप्स हमारा चेंज हो चुका है। तो 2a स्क्वायर बाई बी, a और b आपको पता है, रख दीजिए वैल्यू। B5। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास इलिप्स दिया गया है जिसका सेंटर है, फोकस है और पास किस पॉइंट से करता है ये भी गिवन है। ठीक है, तो उसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, देखिए तो किस तरीके का ओरिएंटेशन होगा वो पहले मैं बना देता हूं एक बार। 1 2 आपका सेंटर है, 1 2 सेंटर हो गया, 6 2 आपका फोकस है। तो 1 2 और 6 2 को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है यही तो आपकी बनाएगी मेजर एक्सिस। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर है, ये फोकस है, तो हमने इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया, है ना। अब 4 6 से ये पास भी करता है। तो अब चलो देखते हैं। तो आपके पास ये जो इलिप्स है इसकी इक्वेशन कैसी होगी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा 6 2 तो आपका फोकस है ना, शायद कि वर्टेक्स है, फोकस है। ठीक है, चलो 6 2 को मैं और अंदर ही बना देता हूँ। 6 2 आपका फोकस है, वर्टेक्स आपका और आगे है ना। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, ये डिस्टेंस होती है सेंटर और फोकस के बीच की ए, है ना। तो ए आपका कितना है, 5 यूनिट्स के बराबर है। ए आपका 5 है ना। अच्छा, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज 25, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 25। दैट मीन्स बी स्क्वायर कैन अगेन बी रिटन एज ए स्क्वायर माइनस 25। तो इसको मैं बदल करके ए स्क्वायर माइनस 25 लिख देता हूँ। ठीक है ना, इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत। अब आगे कहा गया कि ये 4 6 से पास भी करता है, तो 4 6 शुड सेटिस्फाई दिस, मतलब 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर।
ठीक है, 6 - 2 का होल स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस 25 शुड बी इक्वल टू 1। यहाँ से आप a की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। a की वैल्यू निकल गई तो इक्वेशन भी निकल आएगा। नेक्स्ट देखिए 6 क्वेश्चन में 1 3 का पोजीशन बताना है विद रिस्पेक्ट टू एलिप्स, ठीक है। आउटसाइड एलिप्स, ऑन द एलिप्स, तो ये तो पता कर सकते हो और भी ऑप्शंस में, ठीक है, कि वो आउटसाइड एलिप्स लाई करेगा या इनसाइड एलिप्स लाई करेगा या ऑन द एलिप्स लाई करेगा। कैसे पता करेंगे? S1 की हेल्प से, ठीक है। तो S1 निकालते हैं सबसे पहले। S1 कितना आएगा? वैसे चलो ठीक है, पहले देखते हैं S1। तो S1 अगर देखो तो 4 × 1 स्क्वायर प्लस 9 × 3 स्क्वायर माइनस 16 × 1 माइनस 54 × 3 प्लस 61। तो ये क्वांटिटी आपकी कैसी है? 9 × 27, सॉरी 9 × 9 81, 81 प्लस 4 85, 85 और प्लस 61, तो ये निगेटिव आ रही है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी निगेटिव है, इसका मतलब इलिप्स के अंदर ही ये पॉइंट लाई करता है, ठीक है। तो ए और बी ऑप्शन तो आपके गलत हो गए। अब सी और डी बचते हैं। सी और डी में आपको पता करना है कि भाई ये कहाँ पे मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस किस पे लाई करने वाला है। तो फिर से भाई पहले आपको इलिप्स के बारे में काफी सारी इंफॉर्मेशन लेनी होगी, और इलिप्स के बारे में आप डायग्राम के थ्रू इंफॉर्मेशन कब ले पाओगे? जब रोटेटेड रहेगा तब थोड़ी ना कर पाओगे उतना ज्यादा। अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो परफेक्ट स्क्वायर बना करके 4x² माइनस 16x है आपके पास, तो इसमें अगर मैं 16 ऐड कर दूं तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसी तरीके से 9y² माइनस 36y, सॉरी 54y है आपके पास, है ना, 54y, 81 और ऐड कर दूं तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, हमने कांस्टेंट टर्म कितना बना दिया लेफ्ट साइड में 97, है ना, जबकि हमारे पास कितना था 61, तो आपको 36 इधर ऐड करना पड़ेगा, है ना, ठीक है। ये वही लिखा हुआ है जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, लेकिन अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर्स बन गए। तो यहाँ पे आपके पास आया 4 × x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 36 प्लस 9 × y - 3 का होल स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो x - 2 का होल स्क्वायर बाई 9 प्लस y - 3 का होल स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब अगर आप चाहो तो इस एलिप्स को ड्रॉ करके देख सकते हो कि भाई इसका फोकस कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। मतलब 2 3 की बात की जा रही है ना, 2 3 तो हमारा सेंटर है ना। तो हमारे पास इलिप्स का ओरिएंटेशन कुछ इस तरीके का है। 2 3 हमारा सेंटर है और ये सिंपल वाला ही इलिप्स है, ठीक है, सिंपल वाला ही इलिप्स है क्योंकि आपका ए बी से बड़ा था, ठीक है। तो इस तरीके का इलिप्स है। तो 2 3, ठीक है, 1 3 कहाँ पे लाई करेगा? इधर ही कहीं लाई करेगा, है ना, शिफ्टेड है, रोटेटेड तो है नहीं। तो 2 3 है, 1 3 यहाँ पे कहीं लाई करेगा, मतलब मेजर एक्सिस पे ही लाई करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कहा गया है यहाँ पे? ऑक्सिलरी सर्कल आपको फाइंड आउट करना है, किसका? 2x² प्लस 6xy प्लस 5y² इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसका ऑक्सिलरी सर्कल फाइंड आउट करना है। तो अब ये तो आपका इलिप्स कैसा है? ये कोई स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं है, शिफ्टेड भी नहीं है, इवन ये रोटेटेड है क्योंकि इसमें xy की टर्म भी आई हुई है ना। अगर आपका सिर्फ शिफ्टेड इलिप्स होता तो आप देख लेते कि भाई सिर्फ एक्सिस मतलब परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना लेते और उससे काम चल जाता, लेकिन यहाँ पे रोटेशन भी हो रखा है क्योंकि xy की टर्म भी है ना। तो इसलिए अपन क्या देखेंगे कि अपन बिल्कुल बेसिक्स से जाएंगे, ठीक है। समझो इस चीज को। आपका जो ऑक्सिलरी सर्कल लिखना है, उस ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन लिखने में किन चीजों का कंट्रीब्यूशन है? पहला सेंटर और दूसरा रेडियस। तो सेंटर कौन सा होगा? सेंटर तो वही होगा ना ऑक्सिलरी सर्कल का जो कि इलिप्स का है। तो क्या मैं इस इलिप्स का सेंटर निकाल सकता हूं? तो हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे निकालते हैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन से, है ना। तो डेल एफ डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, आपके पास क्या आएगा? 4x प्लस 6y, है ना, इज इक्वल टू 0। ये आपका डेल एफ डेल एक्स होगा। और डेल एफ डेल वाई की बात अगर आप करें तो डेल एफ डेल वाई आपका कितना आएगा? मतलब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x वाली चीज का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब
पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि आप जब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y को कांस्टेंट मान लो, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x को कांस्टेंट मान लो। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे ये आ गया आपका 6x + 10y = 0। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको 0 0 मिल गया। तो इसका मतलब हुआ कि 0, 0 आपका सेंटर है। तो अगर ये सेंटर है तो आपके पास इक्वेशन क्या होगी, x² प्लस ठीक है, ये सेंटर है, सॉरी, तो सेंटर है। तो इसका मतलब अब सेंटर तो पता चल गया, रेडियस और पता करनी है। रेडियस कौन सी होती है, ये पार्ट ट्रिकी है। रेडियस होता है आपका मेजर एक्सिस की सेमी मेजर एक्सिस के बराबर, है ना। मतलब सेंटर से जो वर्टेक्स है उसी की डिस्टेंस आपकी रेडियस का काम करती है ना। तो अब वो कैसे निकालेंगे हम, अब ये तो हम बना भी नहीं सकते, इसके बारे में आइडिया भी नहीं है कि कहां पे आएगा। तो अपन यूज कर सकते हैं अपना फॉर्म, बिल्कुल स्टैंडर्ड, बिल्कुल बेसिक्स वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। क्या यूज कर सकते हैं अपन, भाई देखो हमें क्या करना है, हमें इस ओरिजिन से, ठीक है भाई, इलिप्स मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है, सेंटर उसका 0, 0 है, ठीक है। तो भाई जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, वो कुछ ही r डिस्टेंस पे होंगे विद समथिंग थीटा, ऐसा कुछ ऐसे ही होंगे ना। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं क्या, r cos थीटा r sin थीटा। ऐसे ही मान लो ये कभी r हो गया, उस समय ये थीटा है, तो ये r cos थीटा r sin थीटा, ठीक है। तो हर पॉइंट को इस इलिप्स के कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, विद रिस्पेक्ट टू 0 0। हर पॉइंट को हम बोल सकते हैं r cos थीटा r sin थीटा, ठीक है। जब ये r मैक्सिमम होगा, समझो इस बात को कि भाई ये r है, ये r है, ये r है, तो सब मैक्सिमम r कहां पे आएगा, मेजर एक्सिस वाली चीज पे ही आएगा ना, ये वाला मेजर एक्सिस वाली चीज पे ही ये r आएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है, मतलब r को आपको मैक्सिमाइज करना है। तो r की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, पहले आपने कहा कि ये पॉइंट को सेटिस्फाई करा के देख लो। तो ये आपके पास आ जाएगा 4r² cos² प्लस 9, नहीं कौन सी, r cos थीटा r sin थीटा, ये इलिप्स पे लाई करता है। कौन सी इलिप्स पे, इस पे। तो आपके पास यहां से आ गया कि 2r² cos² प्लस 5r² sin² प्लस 6r² cos थीटा sin थीटा = 1। ओके, तो अब आपके पास r² हो गया 1/2 cos² प्लस 5 sin² प्लस 6 sin थीटा cos थीटा। हुआ क्या, अब यहां पे आपने पहले तो क्या किया, आपने कहा कि भाई ये डिफरेंट r है। तो जब r और थीटा है तो हर एक पॉइंट r cos थीटा r sin थीटा लिखा जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू दिस 0, 0। 0, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट कहां पे है, इलिप्स का पॉइंट है। सेटिस्फाई कराया तो वहां से r आपका थीटा के टर्म्स में निकल आया, ठीक है। अब आपको क्या करना था, आपको रेडियस ही तो निकालना था, मतलब r को मैक्सिमाइज ही तो करना था। तो r को मैक्सिमाइज करें, तो r को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर जो है इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। मतलब इस जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब इसकी मिनिमम वैल्यू मैंने आपको रेंज में पढ़ाई थी। इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो 2 cos² थीटा प्लस 5 sin² थीटा प्लस 6 sin थीटा cos थीटा। तो इसको भी लिख लो 3 sin 2 थीटा। इसको मिनिमाइज करना है, इसको भी हमने क्या किया, cos 2 थीटा बदल दिया 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है, यही आएगा। यह आपका 5 × 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 प्लस 3 sin 2 थीटा। तो आपके पास ये क्या बनेगा, 1 प्लस 5/2 7/2 हो गया। cos 2 थीटा माइनस 5/2 cos थीटा, मतलब 3/2 cos 2 थीटा प्लस 3 sin 2 थीटा। तो आप अब इसका निकाल सकते हो ना, 7/2 तो चलो कांस्टेंट है, ठीक है। आपको मिनिमाइज करना था, तो मिनिमाइज करने के लिए आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज a sin थीटा प्लस b cos थीटा, यही लिखा है ना, ये ऐसे लिख लो 3 sin 2 थीटा माइनस 3/2 cos 2 थीटा। तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी देगा, -√a² प्लस b²। तो -√a² प्लस b², ठीक है, ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। तो जब ये आपका क्या हुआ, यहां पे आ जाएगा ये पूरी क्वांटिटी,
ठीक है। तो आर मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन दिस होल टर्म, ठीक है। ये चीज आर मैक्सिमम जो होगी यही आपका रेडियस का काम करेगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो हमें इलिप्स रोटेटेड है इसलिए हम डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, तो हमने सेंटर निकालने में तो कोई मेहनत नहीं हुई, लेकिन जो ये लेंथ है मेजर एक्सिस की, सेमी मेजर एक्सिस की, वो लेंथ निकालने के लिए आपको ये सारी चीजें करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस तरीके के क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे कहा गया है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, ठीक है, eccentricity of ellipse whose length of latus rectum is same as distance between foci। तो देखिए distance between foci और length of latus rectum की लेंथ 2b स्क्वायर बाई a है ना। यहां से आपको निकालना है e की वैल्यू। अच्छा, स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स है, वो चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब a ग्रेटर देन b होगा तभी तो आप लिखोगे ना वो एक्सप्रेशन। a अगर आपका लेस देन b हो गया तो आप वो एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हो, ठीक है। यहां से देखो, यहां से कितना आया 2ae इज इक्वल टू 2b स्क्वायर को भी मैं कन्वर्ट कर देता हूं a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर बाई a, ठीक है। तो एक a ने एक a को साफ कर दिया, 2a ने 2a को साफ कर दिया, तो e इज इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस ई स्क्वायर। तो e स्क्वायर माइनस ई प्लस 1 नहीं, e स्क्वायर प्लस c माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहां से e की वैल्यू कितनी निकल करके आ रही है -1 प्लस माइनस √5/2, ठीक है, ठीक है, यही आ रहा है ना, ठीक है। तो ये कितना है आपका 2 sin 18 के बराबर है। ऑफ कोर्स आप पॉजिटिव वाला लोगे, इसमें से नेगेटिव वाला तो कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि e नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहीं पे देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए आपसे क्या कहा गया है। आपसे कहा गया है कि कर्व जो रिप्रेजेंट किया गया है ऐसे, वो क्या है, ठीक है। तो आप अगर देखो, आपके लिए एलिमिनेट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके पास क्या आ रहा है cos3 cos t, मतलब सीधा ही लिखता हूं मैं, एलिमिनेशन करना है आपको t का। तो ये तो आपने वैसे पहले भी कर रखा है, कहां पे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। x/3 इज cos t प्लस sin t एंड y/4 इज cos t माइनस sin t। दोनों का स्क्वायर करके अगर ऐड करके बताया था, इस तरीके की सिचुएशन हो तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो क्या बनाएगा x²/9 प्लस y²/4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये किसका इक्वेशन है, एक इलिप्स का इक्वेशन है, ठीक है।